दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत रबी की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत रबी की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि, और भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। आप जान लीजिए, जो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के रूप में हैं। रबी की फसलें ऐसी फसलें हैं जो शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य इनकी कटाई की जाती है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू इत्यादि हैं। और रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आप जानते हैं, चावल पहली सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम गेहूं के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर देखें तो गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं जिनसे हमारे यहाँ प्रमुख उत्पादन होता है, उसमें सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2004, भवानी, HW 1085, चंद्रिका, HPW 184, देशरत्न, कंचन, गोमती आदि हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिसमें लरमा रोजो 64 है, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और S227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता भी बढ़ी है। और एक देखिए, नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों, जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है या सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कल्याण सोना गेहूं की उन्नत किस्म है। और रस्ट जो है, ये गेहूं की फसल का रोग है। ये 3 प्रकार का होता है: येलो रस्ट यानी पीला कीट, भूरा रस्ट यानी ब्राउन कीट, और दोस्तों काला कीट या ब्लैक रस्ट। इसके अलावा एक देखिए, करनाल बंट, ये गेहूं की कवक जनित बीमारी है। पूछता है कि करनाल बंट किस कारक के कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है, फंगल बीमारी है। और ये रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सबसे पहले इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। ट्रिटिकेल गेहूं और राई के मध्य संकरण का प्रतिफल है। भारत में अगर जो गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति है वो धान और गेहूं की है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने यानी क्राउन रूट इंटेंशन की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहां इस अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आती है। जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है, वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। तो आप जान लीजिए, रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। भारत में 3 मुख्य फसलों की बुआई, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू हैं।
खरीफ फसल जो होती है इसकी बुआई जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसमें प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि हैं। और जायद फसलें ये मार्च जून, जिसको ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, इसमें मुख्य फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर और सरसों में? तो सही उत्तर सरसों एक रबी फसल है। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों को बोया जाता है कब? तो आप जानते हैं अक्टूबर से नवंबर माह में रबी फसलों की बुआई की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, मसूर और धान? तो याद रखिएगा मसूर जो है ये खरीफ की नहीं बल्कि रबी फसल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? भिंडी, गाजर, मूली और मटर? तो याद रखिएगा भिंडी जो है ये रबी की फसल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको बताना है। धान, चना, मक्का और ज्वार में? तो चना जो है ये रबी की फसल है, न कि खरीफ की। अगला प्रश्न है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का और गेहूं में? तो गेहूं दोस्तों ये रबी फसल है, धान, ज्वार और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है या कौन सी परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है गेहूं की खेती के लिए, अच्छी खेती के लिए? तो आप जानते हैं मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि देश में गेहूं की कृषि जो है बड़े क्षेत्र पर की जाती है। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में क्या शामिल नहीं है? गन्ना, कपास, जूट और गेहूं? तो गेहूं जो है ये नकदी या कैश क्रॉप के अंतर्गत नहीं शामिल है। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलें जो हैं ये नकदी फसलों में हैं। गेहूं और चावल की फसल खाद्यान्न फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? आपको बताना है। तो कपास, गन्ना और केला ये कैश क्रॉप यानी नकदी फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया था? ये प्रश्न बहुत पुराना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अनुबंध किया गया था 1998 में 15 लाख टन गेहूं आयात करने का। यहाँ पर आप देखिए कि ये करंट अफेयर्स में नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया था कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना है? तो यहाँ पर ये उत्पादन 109.5 मिलियन टन था, जबकि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार जो है गेहूं का उत्पादन 106.8 मिलियन टन रहा था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि गेहूं उत्पादक राज्यों का जो सही क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य जो हैं गेहूं के 3 बड़े उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर्स के आंकड़ों से पूछा गया था कि 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये उत्तर प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर पंजाब है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य।
एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान, गेहूं, सूर्यमुखी और सरसों। तो सही उत्तर गेहूं। मही सुगंधा दोस्तों, मही सुगंधा जो है ये गेहूं नहीं बल्कि धान की प्रजाति है। ऑप्शन देखिए ए सही उत्तर है। मही सुगंधा जो इसमें थोड़ी सी सुगंध या महक होती है। और धान की कुछ अन्य प्रजातियों में आभा, अभय, आदित्य, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, गजपति, गरिमा, गीतांजलि, पीएनआर और उन्नत पूसा, बासमती 1, ये सभी धान की प्रमुख फसलें हैं। तो याद रखिएगा मही सुगंधा ये धान की प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन है कल्याण सोना, सोनोरा 64, सरबती सोनारा और सोनालिका। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सोनोरा 64। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में अगर आप देखें तो गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बहुनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिसमें लरमा रोजो 64, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और S227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया है। और इन बहुनी किस्मों का सफल परीक्षण इसके कारण भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है। अगला प्रश्न है, गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गेहूं में बौनेपन का जीन जो है नोरिन-10 है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और डीजीवोजेन चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक2 जीन का संबंध मक्का से है। तो याद रखिएगा नोरिन-10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। अगला प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? तो उत्तर है असिंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है या सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? तो राज 3077 गेहूं की प्रजाति है। ये देर से बुआई के लिए और सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्मों में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों में पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और पूसा किरण शामिल हैं। अगला है, यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी? तो सही उत्तर ये गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2006-07 और 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये बढ़ा है और लगातार गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है। अगर जो वर्तमान में देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन जो है लगातार बढ़ा है और इसका कारण है कृषि की वैज्ञानिक पद्धति, सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? आपको बताना है। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या रस्ट। तो सही उत्तर रस्ट। दोस्तों रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। ये 3 प्रकार का होता है, पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म या प्रजाति है किस फसल की? तो ये गेहूं की प्रजाति है, उन्नत प्रजाति है कल्याण सोना। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। तो इसमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन और सोनालिका 1 और 4। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों सोनालिका और अर्जुन गेहूं की किस्में हैं, जया और पद्मा चावल की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो सही उत्तर है यूपी AS 120।
दोस्तों गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म यूपी AS 120 है। इसके अतिरिक्त अरहर की अन्य किस्में ICPL 151, ICPL 87, बहार और NDA 1 प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, सही है। और एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो ये आपका सही नहीं है। 1, 2, 3 आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है और ऐसे स्थान जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है, जबकि ऐसे स्थानों पर जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव है वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किया जाने का महत्व दिया जाता है और ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकेल किन दो के बीच संकर या क्रॉस है? तो याद रखिएगा, ट्रिटिकेल गेहूं और राई के बीच का संकर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है और इसके आधार पर जो सही उत्तर होगा आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, बिल्कुल सही। और सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। A और R दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या आपकी करता है। दोस्तों आप जान लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश और पंजाब भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और आप जान लीजिए, भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। साथ ही सुअपवाहित उर्वर भूमि की भी आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से कारण भी सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अन्य कारण भी इन क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? धान, मटर, राई या गेहूं की? तो सही उत्तर गेहूं की। दोस्तों करनाल बंट गेहूं की कवक जनित बीमारी है। ये रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सबसे पहले इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ट्रिटिकम ड्यूरम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। ये सामान्य गेहूं ट्रिटिकम वल्गेरे से भिन्न होता है। अगला प्रश्न और फसलों में रबी की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरपाइरीफास, कार्बेंडाजिम, क्विनालफास और ब्यूटाक्लोर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत की प्रमुख फसलों के अंतर्गत रबी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा बैंक, SSC और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।